हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिसंबर 2023 के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन वाले नंबर को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व किस प्रकार से किए जाते हैं। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करने में कंजूसी नहीं करना। साथ में वीडियो को स्किप भी बिल्कुल मत करेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में अगर किसी भी चीज को अगर स्किप करेंगे तो भाई समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके कितने मार्क्स हमारे सामने दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4dd1। देखो भाई, dd1 नहीं है, एक्चुअली dd डैश चाहिए, है ना। तो मैथमेटिक्स के पेपर में थोड़ी बहुत इस टाइप की गलती आती रहती है, तो आप इनको अपने लेवल पे करेक्ट कर सकते हैं। इसको कोई करेक्ट नहीं कराता है। दूसरा, -5d1 लिखा है, तो d1 स्क्वायर नहीं है, ये d डैश स्क्वायर है। ओके, z इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 3 का है, जो कि आपका 7 मार्क्स का पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से पेपर को अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है आपका को यूनिट नंबर 3 से पूछा गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये आपको 21 मार्क्स का आपसे पेपर में पूछा गया था। तो यूनिट नंबर 3 को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो भाई हम आप ये मान लीजिए 21 मार्क्स तक हम अच्छी तरीके से ला सकते हैं। लेकिन आपको पूरी यूनिट अच्छी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके हाथ से वो छूटना नहीं चाहिए। अब इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका है, डिटरमाइन पी सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स पी एक्स अपॉन वाई इज एनालिटिक फंक्शन। तो उसमें बोला गया कि पी के किस मान के लिए दिया गया फंक्शन एनालिटिक है, यानी कि हम ऑलरेडी ये मान के चलेंगे हमारा फंक्शन एनालिटिक है। सीआर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास पी की किस वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होता है। अब ये जो क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर हमारे पास यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है, जो कि 7 मार्क्स का हमारे पास है। तो आइए वन बाय वन इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस 4dd डैश माइनस 5d डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y दिया हुआ है। और तो अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाले। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0। इस एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 के यदि हम फैक्टर बनाएंगे तो वो मेरे पास आएंगे m प्लस 5 और m माइनस 4 इक्वल टू 0। कैसे बनाते फैक्टर, तो देखो भाई कैसे बनाते फैक्टर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एम स्क्वायर प्लस 4m को हमने लिख दिया 5m माइनस एम माइनस 5। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमारा m कॉमन निकल रहा है और यहाँ से -1 कॉमन निकल रहा था। इस प्रकार से हमारा m प्लस 5 और m माइनस 1 बन जाएगा। तो भाई m की वैल्यू कितनी मिलेगी, वो मिलेगी -5 और 1 मिलेगी। दोनों रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका CF क्या होगा, 5(1) y माइनस 5x प्लस 5(2) y प्लस x। तो इस प्रकार से हमारे पास CF मिल जाएगा। अब बात करते हैं पीआई की। तो पीआई का फॉर्मूला क्या है, 1/d स्क्वायर प्लस 4dd डैश माइनस 5d स्क्वायर साइन 2x प्लस 3y। देखिए हम यहाँ पर जो मेथड यूज करना चाहते हैं उसको बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड। जो पीआई निकालने का होता है, शॉर्टकट मेथड पीआई निकालने का क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी अगर ऐसा लिखा होता है कि एफ ऑफ डी डैश और यहाँ पर लिखा होता है फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये तभी अप्लाई होगा जब हमारा फंक्शन जो होगा एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में होगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 1/f ऑफ ए बी, यानी कि हम डी को रिप्लेस कर देते हैं ए से और डी डैश को रिप्लेस कर देते हैं बी से। फिर यहाँ पर हम इंटीग्रल करते हैं, इतनी बार इंटीग्रल करते हैं कि जितना इसका ऑर्डर होता है जिसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसको लिख देते हैं 5b और db की पावर n। क्या लिख देते हैं, db की पावर n। बस शर्त ये होगी कि हमारे पास ये जो एफ ऑफ ए बी जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 4dd डैश माइनस 5d डैश के फैक्टर बना लेते हैं। कैसे, इसकी हेल्प से। तो जहां पर m है वहां पर हम रख देते हैं क्या भाई d, और जहां पर 5 लिखा है वहां पर लिख देते हैं d डैश, यानी कि d प्लस 5d डैश b माइनस d डैश साइन 2x प्लस 3y।
हम क्या करते हैं कि भाई डी की जगह 2 और डी डैश की जगह 3 रखते हैं, तो क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 3 और 2 माइनस 3, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस पूरी टर्म का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। ऑर्डर 2 क्यों बोला, क्योंकि आप देखो यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पर हमने 2 बार इंटीग्रल कर दिया। क्या कर दिया, 2 बार इंटीग्रल कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया साइन बी, और यहाँ पर डीबी की पावर 2, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था डीबी की पावर एन, तो डीबी की पावर हो गई 2, और बी को हमने ले लिया 2x प्लस 3y, और एफ ऑफ 2 3 हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। अब हम साइन बी को 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे, तो पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा माइनस कॉस बी, और कॉस बी का अलग से करेंगे तो कितना आएगा साइन बी, यानी कि मेरे पास माइनस साइन बी मिल जाएगा, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा माइनस 17, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, बी को हमने वापस रख दिया 2x प्लस 3y, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया पी आई इक्वल टू 1/17 साइन 2x प्लस 3y। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो फाइनली हमने z इक्वल टू सी ए प्लस पी आई को ऐड कर दिया, तो हमको मिल गया z इक्वल टू 5/1 y माइनस 5x प्लस 5/2 y प्लस x 1/17 साइन 2x प्लस 3y। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट का। डिटरमाइन p सो दैट द फंक्शन, भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, कंजूसी किस बात की है। अब f ऑफ z इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आई tan इनवर्स px अपॉन y इज एनालिटिक फंक्शन। तो अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन अगर एनालिटिक दिया हुआ है और हमें p निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस f ऑफ z को पहले लिख देंगे u प्लस आई बी की फॉर्म में। क्या लिख देंगे, u प्लस आई बी की फॉर्म में। अब u को कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, इतनी, और b की वैल्यू भाई मुझे इतनी दिखाई दे रही है। तो u बराबर हो गया 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, b हो गया tan इनवर्स px अपॉन y। हमने दोनों वैल्यू को लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और y। तो भाई log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंस करूंगा कितना आएगा, 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आ गया, x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी प्रकार डेल यू बाय डेल y निकालूंगा तो कितना आएगा, y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बात करते हैं v के बारे में। तो v को अगर मैं डिफरेंट किया तो tan इनवर्स x का डिफरेंस कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पर p स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर मिलेगा, और इस px अपॉन y को हम अलग से अगर x के लिए करेंगे तो p अपॉन y मिलेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म मुझे इतने के बराबर मिल जाएगी। इसी प्रकार मैं डेल v बाय डेल y निकालूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, और px अपॉन y को अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ y के लिए तो मिलेगा माइनस px अपॉन y स्क्वायर, यानी कि मेरे पास टर्म क्या आएगी, माइनस px अपॉन x p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब चूंकि हमारा फंक्शन एनालिटिक दे रखा है, क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है, तो हम कॉची-रीमान इक्वेशन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या है कॉची-रीमान इक्वेशन, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। दोनों में से कोई भी इक्वेशन को आप यूज कर लिए, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। तो हमने यहाँ पर इसका यूज कर लिया। अब डेल यू बाय डेल एक्स कितना है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल यू बी बाय डेल वाई कितना हमने निकाला था, वो हमने निकाला था माइनस पी एक्स अपॉन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले हैंड पर अगर p की वैल्यू को -1 रख दूं, क्या कर दूं, -1 रख दूं, तो आप ध्यान से देखोगे कि मेरे पास जो RHS वाला पार्ट जो है वो LHS के बराबर हो जाएगा। ऐसा इसमें बिल्कुल मत करना कि भाई इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो और p की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, भाई ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालना संभव नहीं हो पाएगा। आपको कंपेयर करके यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें p बराबर -1 रखेंगे तो हमें हमारे पास दोनों रिलेशन जो दोनों साइड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब p की वैल्यू -1 होगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास बन जाएगा एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि p के किस मान के लिए दिया गया फंक्शन एनालिटिक होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से सॉल्व करना था। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली अच्छा लग रहा होगा जितना मैं जिस प्रकार से मेहनत कर रहा हूँ, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में लाइक करना नहीं भूलना है। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।